गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज के एपिसोड का। हमारा पहला पॉइंट है G20 शिखर सम्मेलन। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में होने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में होगा। भारत को G20 का नेतृत्व 1 दिसंबर 2022 से मिलेगा। G20 में शामिल देशों की संख्या 20 होती है, जिसमें से है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये सारा का सारा देश G20 में शामिल हैं। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। कब से किया जा रहा है? तो 14 नवंबर से। इसकी इस बार की थीम क्या है? तो वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस बार की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का दो फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश और केरल। इन दोनों राज्यों को मेले का फोकस स्टेट बनाया गया है और 3 राज्यों को पार्टनर स्टेट बनाया गया है। और वो 3 राज्य हैं बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट बनाया गया उत्तर प्रदेश और केरल को। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? DY चंद्रचूड़। उनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाया और जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक CJI रहेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, 7 वर्ष तक। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कोर्ट में निम्नलिखित फैसले हैं। सबरीवाला मंदिर केस। इस धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में उन्होंने कहा था कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर के प्रवेश पर रोक संवैधानिक नैतिकता का हनन है। फिर उसके बाद उन्होंने अयोध्या केस पे बोला था, देश के कानूनी इतिहास के सबसे बड़े फैसले में से एक, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में भी जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल थे और यह फैसला उन्होंने ही लिखा भी था। उनका तीसरा इम्पोर्टेंट फैसला था निजता के अधिकार का मामला। वर्ष 2017 के इस मामले में उन्होंने ही आदेश लिखा जिसमें पीठ के फैसले के अंतर्गत कहा गया कि निजता संविधान में प्रदत्त अधिकार की तरह है। और उनका चौथा धारा 377 का मामला, उन्होंने अलग से राय व्यक्त की थी और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करार दिया था। तो ये था DY चंद्रचूड़ का 4 इम्पोर्टेंट फैसला। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ शुरू होगा? आसियान भारत शिखर वार्ता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ष 2022 में आसियान भारत शिखर वार्ता का आयोजन कंबोडिया में किया जा रहा है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है 27 अगस्त 2022 को 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे उदय उमेश ललित जो है 27 अगस्त 2022 को 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे और इनका कार्यकाल मात्र 74 दिन का था। हमारा अगला पॉइंट है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा किया है कि राज्य में आनंद मैरिज एक्ट को जल्द लागू किया जाएगा।
इस एक्ट के लागू होने से सिख मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे पहले अभी तक जो है हिंदू मैरिज एक्ट का ही सर्टिफिकेट मिलता है। वर्ष 1955 में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन को जोड़ते हुए हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था। आनंद मैरिज एक्ट में सिर्फ सिख समुदाय के लोगों को ही शादियां पंजीकृत होगी। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन सह संत समागम का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बक्सर, जो कि बिहार में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन सह संत समागम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिहार के बक्सर जिले में। हमारा अगला पॉइंट है 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड के बोकारो में स्थित संथालियों के प्रमुख धर्म स्थल लुगुबुरु घंटाबारी धोरोमगढ़ में। लुगुबुरु घंटाबारी धोरोमगढ़ में, या तो ऑप्शन ये देगा या फिर देगा सीधा सीधा झारखंड के बोकारो में। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले पशुओं पर टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है टी.आर. पोल पुरस्कार 2022 समारोह में गडकरी ने कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई है। देश इन आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आभारी है। हमारा अगला पॉइंट है भारतवंशी अमेरिका प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को अमेज़न रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतवंशी अमेरिका प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर, नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर, जो कि भारतवंशी अमेरिकी हैं और इन्हें अमेज़न रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने अरीना सबलोका को सीधे सेटों में हराकर WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल वर्ग में ट्रॉफी अपने नाम की। हाल ही में फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने अरीना सरवालेंका को हराकर WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स वर्ग में ट्रॉफी अपने नाम की। हमारा अगला पॉइंट है वार्षिक ICC साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वार्षिक ICC साहित्य उत्सव जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ ने भारत को विश्व महिला मुक्केबाजी की मेजबानी सौंपी है। यह चैंपियनशिप 2023 में मार्च या अप्रैल में दिल्ली में आयोजित होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ ने भारत को किस वर्ष विश्व महिला मुक्केबाजी की मेजबानी सौंपी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2023 में, और कहाँ? तो दिल्ली में। इस चैंपियनशिप में पुरुष विश्व चैंपियनशिप के बराबर ही 42 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। IBA के अध्यक्ष क्रेमलिन ने हाल ही में 42 करोड़ रुपए की इनामी के साथ पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी की मेजबानी अगले साल 1 से 14 मई तक ताशकंद उज्बेकिस्तान को सौंपे जाने की घोषणा की है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत अर्थव्यवस्था सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगले 5 साल में यानी 2027 तक अमेरिका चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली मुख्य अर्थशास्त्री के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2027 तक। हमारा अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर। उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 नवंबर।
चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2023 हाल ही में लंदन में जारी की गई है, जिसमें एशिया के शीर्ष 5 में से 3 भारतीय संस्थान हैं। रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने शोध क्षेत्र में एशिया में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में लगातार 4 साल से नंबर 1 का खिताब पाने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से यह ताज इस बार चला गया। अब चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2023 का खिताब जीता और दूसरे स्थान का खिताब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने हासिल किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को रैंकिंग में 52वां अंक मिला है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग जल्द। देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस, देश के पहले निजी रॉकेट का क्या नाम रखा गया है? तो विक्रम एस। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने मंगलवार को बताया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 से 16 नवंबर के बीच श्रीहरिकोटा से यह पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगा। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बनने के लिए तैयार है। इससे पहले मिशन का नाम प्रारंभ है और इस पहले जो मिशन का नाम रखा गया वो क्या नाम रखा गया? प्रारंभ। और इस रॉकेट का नाम क्या रखा गया है? तो विक्रम एस और पहला मिशन का नाम प्रारंभ। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, करेंट अफेयर्स एपिसोड की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल नौकरी करियर पर अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आप एमसीक्यू करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करें। धन्यवाद।